Hello bachcho, let's read out the question first. In Young's double slit experiment, the 8th maximum with wavelength lambda 1 is at a distance of d1 from the central maximum, and the 6th maximum with a wavelength lambda 2 is at a distance of d2. Then d1 by d2 is equals to. So यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट सपोज कि इस तरीके से दो स्लिट्स होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, और यहाँ पर हो जाती है स्क्रीन, यहाँ से लाइट जाती है और यहाँ से दूसरी लाइट जाती है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाती है। उसको हम मान लेते हैं P के बराबर। एंड बेसिकली जो हमारा मैक्सिमा होता है वो कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। ठीक है, इतना तो हम सभी को पता है। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए इसी एक्सपेरिमेंट में जो 8th मैक्सिमम है, ठीक है, विथ वेवलेंथ लैम्डा 1 एट अ डिस्टेंस ऑफ d1 फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर इस सेंट्रल मैक्सिमम से d1 के डिस्टेंस पर क्या बन रहा है, 8th मैक्सिमम बन रहा है, और उसके लिए वेवलेंथ क्या है, लैम्डा 1 है। उस तरीके से सेकंड केस में 6th मैक्सिमम बन रहा है, वेवलेंथ है लैम्डा 2, और ये सेंट्रल मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पर बन रहा है, d2। सो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ d1 बाई d2। सो सिंपल, चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए इसके लिए ना हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि xn इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा इनटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। नॉट d लैम्डा बाय d। ये क्या होता था, फ्रिंज विड्थ होती थी, तो बस उसी को तो हमने यहाँ पर यूज किया है, राइट। सो देखिए यहाँ पर n का मान क्या होगा, कितना मैक्सिमा है वही यहाँ पर उसकी n का मान होगा। सो देखिए बेसिकली यहाँ पर 8th मैक्सिमा और 6th मैक्सिमम की बात हो रही है, राइट। सो जब कभी हम बात कर रहे होंगे 8th मैक्सिमम की, राइट, सो 8th मैक्सिमम के लिए इसका मान हो जाएगा x8, दैट विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ, इसके लिए वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 1, और कैपिटल D इज बाय स्मॉल d, ये तो कॉमन ही रहने वाला है, दैट डजंट गोइंग टू चेंज। उस तरीके से यदि मैं लिखूं 6th मैक्सिमम के लिए, ठीक है, सो वो लिख सकते हैं x6 इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ, n का मान कितना हो जाएगा 6, उसके लिए वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा 2, ये कैपिटल D बाय स्मॉल d, तो एज इट इज रहने वाला है, बस हमें इन्हें डिवाइड कर देना है। तो देखिए x8 बाय x6 दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से हम दोनों को डिवाइड करते हैं, राइट। सो देखिए 8 लैम्डा 1 कैपिटल D बाय स्मॉल d डिवाइडेड बाय, सो बेसिकली इसको हम उल्टा करके लिख देंगे तो चलेगा ना, दैट इज d बाय 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2 कैपिटल D स्मॉल d, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अच्छा ये क्या होते थे, सो बेसिकली देखिए स्क्रीन स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल D होता था, और दो स्लिट के बिटवीन में डिस्टेंस स्मॉल ऑफ d के बराबर होता था, ये बेसिकली ये होता था ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x8 वो किसके बराबर है, d1, और x6 ये किसके बराबर है, d2। सो ये x8 बाय x6 क्या हो जाएगा, d1 बाय d2, दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 8 लैम्डा 1 बाय 6 लैम्डा 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, सो ये हो जाएगा 4 बाय 3 इन ब्रैकेट लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 के बराबर, ठीक है। सो देखिए यही हमसे पूछ रखा था थ्रू आउट द क्वेश्चन टू फाइंड द रेशियो ऑफ लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, और ये हमने फाइंड किया है by using the conceptual formula of xn is equals to n lambda d by dc. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.